जय गुरुदेव। हम लेके आए हैं आपके लिए मालविया टॉक्स, अपना चैनल जिसमें आपके प्रश्न और हमारे उत्तर, हम आपके प्रश्नों के, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए 100% कोशिश करेंगे। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आजकल धर्म परिवर्तन के ऊपर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। ओके, जरा उसके बारे में अपनी राय बताइए। धर्म परिवर्तन, राइट। आज का अपना देश का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है। इसमें बहुत सारे विवाद चलते हैं इसमें, है ना। कोई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, फिर उसका लोग विरोध करते हैं। तो हम पहले है ना, इसको पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हमको ये जानना है कि प्रॉब्लम कहाँ से पैदा होती है। उस चीज़ को गहराई से जब जानोगे ना, तब हम जान पाएंगे, है ना। इतनी सामाजिक व्यवस्था में इतने पंथ बन गए, तो वो समाज की व्यवस्था को डिवाइड होते गए ना। कैसे दूरियां कम करना है। डर का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, नफरत, दुश्मनी, मतलब ये सब कैसे कम करना है, इस विषय में पहले आपको धर्म की जड़ में जाना जरूरी है। विकृति और संस्कृति, ये तीन चीज़ों को अपन को विस्तारित रूप से देखना। प्रकृति क्या है? प्रकृति आपका मूल है ना। मूल को क्या बोलते हैं? जैसे एक बोलते ना, जन्म स्थान, मूल स्थान। मूल मीन्स कैसा है? प्रकृति आपकी मूल है, वहाँ से सब कुछ पैदा होता है। तो वो क्या हो गया? धर्म हो गया, जिसको बदली नहीं कर सकते। जैसा प्रकृति करती है उसको ही हमको स्वीकार करना पड़ता है। ये प्रकृति ही मूल है, ये धर्म है। विकृति मीन्स कैसा है? इस प्रकृति के नियमों को जो विकृत करता है, उसको खंडित करता है, उनको तकलीफ देता है और उसके नेचर को अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ करके सब कुछ करता है, वो विकृति होगी। विकृति को अधर्म बोलते हैं। इस नेचर में सब आ गए, सब जीव जंतु, ये वनस्पति सब आ गया। इन चीज़ों को विकृत करना ये अधर्म है। उसके बाद में संस्कृति आ गई। प्रकृति अपना धर्म हो गया, विकृति अधर्म हो गया, और संस्कृति, संस्कृति मतलब कैसा है? संस्कारों से बने, सत्य से बने और ऐसी कृति जो निर्माण हुए, एक सिस्टम को पैदा करते, वो हो गए संस्कृति। समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति से चलना पड़ता है। संस्कृति का मतलब कैसा है? नेचर को खिलवाड़ किए बिना समाज की व्यवस्था को निर्माण करना, ये संस्कृति होगी। ये संस्कृति को बोलते हैं पंथ। इस प्रकृति में अपने हिसाब से एक संस्कृति पैदा करना, वो पंथ है। वो धर्म की व्यवस्था नहीं है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो एक्चुअल में प्रकृति है। देखो, अभी और एक चीज़ समझना है तो मूल स्वरूप क्या? जैसे मान लो मूल स्वरूप दूध ले लो आप। दूध को आप प्रकृति ले लो, उसका मूल स्वरूप क्या? दूध का दूध। लेकिन जैसे उसका दही बनता है, कोई मिठाई बनाता है, कोई क्या बनाता है, कोई उसकी हजारों वैरायटी बनती है दूध की, बराबर। दूध को, नेचर को बदला तो क्या हुआ? संस्कृति बनी ना। धर्म परिवर्तन क्यों लोग करते हैं? देखो, धर्म का जब ये सब समझ में आएगा ना, एक्चुअल में कोई धर्म परिवर्तन करता ही नहीं है। अपने मूल स्वरूप को थोड़ी कोई चेंज कर रहा है। क्या आदमी अपने कपड़े बदली करने से क्या उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है क्या? क्यों? क्योंकि हमने उसके मूल स्वरूप को चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आवरण को बदले किया है। देखो, आवरण, मैं आज ये ब्लेजर पहना हूँ, कल उठ के मैं ब्लू कलर का पहनता हूँ, कल उठ के पिंक कलर का पहनता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मूल स्वरूप में तो महेंद्र मालवीय है। तो कहने का मतलब ये जो आवरण है ना, ये पंथ है। आप कितने भी पंथों में जाओ, लेकिन मूल स्वरूप में तो क्या हो? आप वही जो नेचर ने आपको बनाया, पुरुष बना के भेजा, उस मूल स्वरूप को तो चेंज नहीं करते ना। रही बात लोग परिवर्तन क्यों करते? धर्म परिवर्तन कि लोगों को दुखी किया जाता था, उनको ऊंच नीच के भेदभाव किया जाता था, उनके साथ छुआछूत के व्यवहार किए जाते हैं, उनको एक प्रकार का नीच समझा जाता, ये समझा जाता था। ग्रामीण व्यवस्था में ऐसा देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा। उनके साथ, उनके सम्मान के साथ में ऐसा ठेस पहुंचा हुआ है। जब तक उनके मान और सम्मान के साथ ठेस पहुंचेगा, ये सब चीज़ होता रहेगा कि उनको मान सम्मान नहीं मिला। ऐसी एक वर्ण व्यवस्था थी, ऐसी वर्ण व्यवस्था बनाई गई, या ऐसी वर्ण व्यवस्था बाद में भी चली। वो जो बाकी लोगों को मिला, उच्च, जो लोग बोलते हैं हम तो उच्च कोटि के, तो वो निम्न कोटि को मिल नहीं पाया। तो ये व्यवस्था जो बनाए ना, उसमें उनका आदर नहीं हुआ, उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा। तो वो क्या करेगा? वो अपने सम्मान के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ढूंढेगा ना। किसी के पास घर के लिए सत नहीं है, कोई ऐसा है, तो अपने घर बनाने के लिए कुछ तो कुछ करेगा। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही रहेगा।
अपने हाथ पैर तो मारेगा। तो वो जाति व्यवस्था में क्या रहता है, वो था, हमने भी वो चीज़ देखी। आज भी ऐसी व्यवस्था निर्माण करते हैं कुछ लोग है ना, उसका विरोध करते हैं। अरे ये परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, मूल स्वरूप को परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आवरण को बदली किया जा रहा है। मूल स्वरूप कभी परिवर्तन नहीं होता है, और ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। उच्च कोटि की जो व्यवस्था है उनको भी मिलती, वो क्यों सोचते हैं, उनको भी सब, आज इतने सालों में वो गरीबी में रेखा के नीचे रहे, अगर वो जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरे लोग उसका विरोध करते हैं, तो आप उनको वो व्यवस्था दो ना, उन व्यवस्था उनको निर्माण करके दो, उनको उनकी गरीबी से बाहर निकालो, उनको भी उच्च दर्जे का मान सम्मान दो, उनको भी जो आप जीवन शैली जीते उनको वैसा दो। तो कौन क्यों किधर जाना चाहेगा। जब आदमी का पेट एक जगह भर जाएगा तो क्यों वो इधर इधर से भटकेगा। एक जगह किधर रोजगार अच्छा मिल गया तो क्यों किधर भटकेगा। हर सुविधा उसको एक जगह मिल गई तो क्यों किधर जाएगा। सबके साथ ऊंच नीच ये व्यवहार ना होए। क्या रहता है, अपना देश इतने सालों से ऐसी व्यवस्था लेके ये सोचेगा कि अपन विश्व गुरु बन जाएंगे तो मुश्किल है। देखो, आपको जो चीज़ दिखता है ना वो दिखता है, आप उसके बारे में आपको सत्य भी बोलना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत ऐसा भाषणबाजी करते हैं, विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु क्या होता है, पहली बात तो विश्व गुरु क्या बनना है, क्यों बनना है। हम तो विश्व गुरु ही है ना। विश्व गुरु का मतलब है कि आप सबको स्वीकार करते हैं, सब जाति व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, सबको एक जैसा मानते हो तो आप विश्व गुरु ही तो है। ऐसा थोड़ी गुरु का ऐसा कुछ बहुत सर्टिफिकेट आएगा या कुछ अपन को ऊपर एक बहुत बड़ा मुकुट आएगा कि हम लोग विश्व गुरु बन गए, ऐसा कुछ नहीं। लोगों के मन के अंदर जो भाव है, जो मन के अंदर उसको उनको आदर भाव कैसे पैदा करना, वो पहले चाहिए। विविधता में ही एकता है, मान लेते विविधता, वो अच्छी बात है, विविधता होनी चाहिए, लेकिन विविधता को सबको एक जैसा सम्मान तो देना चाहिए, एक जैसा विचार तो देना चाहिए, एक जैसा एजुकेशन तो देना चाहिए, एक जैसा सुरक्षा तो देना चाहिए, एक जैसा स्वास्थ्य रोजगार सब एक जैसा तो मिलना चाहिए। वो भी आपकी तरह बनना चाहते, आपके जैसा बनना चाहते। जब बन नहीं पाते ना तो कहीं ना कहीं अपने रास्ते तलाशते, और तलाशना सबका अधिकार है। जो पैदा होता है ना उसको ज़िंदगी जीने का अधिकार है। पहले भी तो कुछ सिस्टम थे, कुछ नियम थे, कायदे, तब भी चलता था समाज, और आज भी चल रहा है। तो समाज हमेशा ये सोचता है कि हमारा बेहतर होने के लिए, मेरा बेहतर कहाँ होगा, उसके लिए वो रास्ते तलाशता है। तो रास्ते तलाशने का सबको अधिकार है, सब अपने अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। मूल स्वरूप को बदली नहीं करते हैं, और जो मूल स्वरूप है ना वो सबका एक है। सृष्टि में जितना भी है ना, जन्म, मृत्यु और पालन, ये सब एक है। उस स्वरूप को ना तो कोई धर्म, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है कोई परिवर्तन कर सकता है, कोई किसी को नहीं कर सकता है। कोई भगवान ने किसी को बना के भेज दिया है स्त्री के रूप में, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। पुरुष के रूप में बना के दे दिया, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। ये तो ऊपर वाले का खेल है। जो मूल जो स्वरूप है ना वो धर्म है। बाकी तो वो समझना बहुत जरूरी है कि अपन क्या चेंज हो रहे हैं, अपन क्या चेंज करें। देखो, धर्म परिवर्तन क्यों होता है वो मैंने समझा दिया। लोग विरोध करते क्यों करते हैं। अरे उनको वैसा बनाओ ना, तुम्हारे जैसा बनाओ ना, विरोध करना छोड़ दो भाई। उनकी तकलीफें सुनो, उनके घर पे जाओ, उनकी तकलीफें सुनो, उनके साथ में रहो, तकलीफें सुनो। उनको आपके बच्चे जैसा एजुकेशन लेते हैं उनको भी दो, उनकी तकलीफें सुनो, उनके बराबर ना। उनके अपन जो त्यार माना था उनको भी वैसे त्यार माना। अपने जैसा जो अपना शास्त्र और सब शस्त्र की शिक्षा देते उनको भी वैसा दो, सब कुछ समान। तो फिर सब समान आ जाएगा ना, तो फिर तो मूल स्वरूप में आ जाओगे। वही धर्म है। एक नेताजी थे, नेताजी अपना भाषण दे रहे थे, गांव में भाषण दे रहे है ना। सीधे साधे लोग रहते गांव में, भाषण देते, हम तो सब जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते, बोल रहे थे। हम तो किसी को साथ भेदभाव नहीं करते, सब एक है। हम तो पूरी पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम मानते, ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो एक भाई साहब लाइन में थे, आगे बैठा बोला भला, तो उसने है ना पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तान के जिंदाबाद जिंदाबाद उसने कर दिया। और जैसे उसने जिंदाबाद जिंदाबाद किया, उसको उठाया, अरे नेताजी बोले उसको क्या, पुलिस वालों इनको क्या अरेस्ट कर दोगे, ये तो क्या देशद्रोह के, अपने दुश्मन राष्ट्र का ये क्या जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहा है। पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। देखो, पकड़ लिया, पुलिस वाले उसको लेके गए, उसको कस्टडी में। फिर उसको बोला तूने पाकिस्तान के नारे लगाए ऐसा जिंदाबाद के, तो तुम्हारे ऊपर क्या अभी देशद्रोह का केस होगा क्या। तो बोले कि मेरे पर क्यों होगा, तो तूने नारे लगाए ना। तो अरे तो मैंने तो, उसने क्या बोला कि नेताजी ने बोला तब मैंने तो लगाया। तो नेताजी ने कब बोला कि,
तो नेताजी ने बोला कि ये पूरी सब अपना परिवार है, सब पूरी पृथ्वी में रहने वाले सब अपना परिवार है, ये मैं तो पूरी पृथ्वी को अपना मानता हूँ, पूरी पृथ्वी में रहने वाले सब अपने, वसुदेव कुटुंबकम, उन्होंने तो बोला ना। तो पाकिस्तान भी वसुदेव कुटुंबकम में आया ना, तो मैंने उसको जिंदाबाद बोल दिया। तो क्या वो नहीं आया क्या? तो उनको बोलना चाहिए ना कि वो नहीं है वसुदेव कुटुंबकम, बाकी तो सब है। देखो, कहने का मतलब ये राजनीति है। सब इस पृथ्वी पे रहने वाले सब अपने हैं, अपने लोग हैं। आप उनके साथ में जब तक दया, करुणा और प्रेम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे ना, बाकी तो क्या है, अपनी अपनी रोटी अपने अपने हिसाब से सेकते हैं। देखो कितने लोगों को लड़ाया गया, कितने लोग लड़के मर गए, बराबर ना। अभी तो ये छोड़ना चाहिए। कितनी लकीरें खींच ली ये पृथ्वी पे, लोगों ने कितनी लकीरें खींच ली। कोई बोलते ये मेरा देश है, ये लकीरें खींच ली, कोई बोलता मेरा देश है, ये लकीरें खींच ली। क्या आपने किधर लकीरें किया? वो देश को तो लेके अलग नहीं गए ना, उस पृथ्वी पे तो लकीरें खींची ना। सब एक है, सब रहने वाले एक, सब एक जैसे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। जो इंसान इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सच्चा धर्म उसका वही है। और कोई किसी को परिवर्तन नहीं करता है। मूल स्वरूप ऊपर वाला ही बदली कर सकता है, भाई कोई नहीं कर सकता है। जय गुरुदेव।